हेलो नमस्कार साथियों। मैं ललतेश यादव स्मार्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, हमारा क्लास 10th के मैथ का एक चैप्टर चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 था, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। उसके कुछ हमने कॉन्सेप्ट को और कुछ उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में बना लिया है, जिनमें हमने क्या किया था। उसने पूछा था कि मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, तो हमने मानक रूप में उनको लिखना सीख लिया था। फिर उसने बोला था कि कौन कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के रूप में कौन कौन सी मतलब कौन कौन द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है, उनको भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। तो साथियों, आज हमको क्या करना है, आज हमको ये ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण के मूलों को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है साथियों, तो आज हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ओके, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं पहले। तो पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है गुणन खंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन है नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि ये लिखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको समझते हैं कि हमको कैसे इसको करना है। तो देखिए ये समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में आपको पता ही है क्या कि द्विघात समीकरण होती क्या है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कॉन्सेप्ट में, कि जहां चर की अधिकतम पावर कितनी हो 2, तो वो क्या कहलाता है, द्विघात। और 2 या 2 से अधिक पद हो उसको बोलते हैं बहुपद। और बराबर में अगर 0 लगा हो तो उसको कह देते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है साथियों, तो ये द्विघात समीकरण है, कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसके मूलों को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या समझना है। देखिए यहां पर देखना है, ये संख्या है 10। अब ये संख्या 10 है और 10 को देखते हुए एक नंबर सोचना होता है हमें, क्या कि एक ऐसा नंबर सोचिए कि गुणा करूं तो ये 10 आना चाहिए और इस माइनस की वजह से घटाऊं तो कितना आना चाहिए, 3। तो हमें ऐसा नंबर सोचना होता है। तो मैंने नंबर सोच लिया 5 दूनी 10, क्योंकि 5 और 2 की अगर मैं गुणा कराऊंगा तो कितना बैठेगा 10, और अगर 5 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बैठेगा 3। तो हमने एक नंबर सोच लिया 5 दूनी 10। तो इस जगह हम क्या कर देंगे, 5x माइनस 2x फिट कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। ओके, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और देखिए इस माइनस की जब अंदर गुणा होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस के 10 बराबर 0। ओके, अब यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहां पर जो दो पद दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये दो पद दिए हैं 2x माइनस 10, इन दोनों में से क्या करना है, हमको कॉमन निकालना है। तो देखिए इन दो पदों में क्या चीज कॉमन है उसको निकालना है। तो देखिए यहां से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5x है, यानी दोनों के पास दोनों पदों में क्या चीज कॉमन है, x। तो हम x को क्या निकाल लेंगे, कॉमन। तो यहां से x बाहर आ जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा x, और यहां से क्या बचेगा माइनस के 5। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या चीज कॉमन है, तो हमको पता चल रहा है कि यहां पर 2x है, यहां पर 10 है।
तो जो 10 है 10 के पास क्या है 2 है यानी 2 है। कैसे? क्योंकि 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है 2 10 के पास है, तो यहां से हम इन दोनों पदों में से क्या चीज कॉमन निकालेंगे 2 को। तो हमने यहां से 2 को कॉमन निकाल लिया। यहां से क्या बचेगा x और यहां से क्या बचेगा -5 बराबर 0। तो मुझे पता चल गया फाइनली कि यहां से x-5 है और यहां भी x-5 है। अब यहां से क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट है वो सेम है, तो इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट को क्या निकाल लेंगे कॉमन। तो हमने क्या करा यहां से x-5 को कॉमन निकाल लिया और यहां से बचा x+2 बराबर 0। अब हमने यहां तक इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करना है हमको, इन दोनों ही जो x-5 है और x+2 है, इन दोनों की क्या करनी है, अलग अलग तुलना करनी है। किसके साथ? 0 के साथ। वहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, x के 2 मान पता चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूल कितने निकलते हैं 2। तो हमको क्या पता है, हमने क्या करेंगे, इसको अलग अलग 0 से तुलना कराएंगे। तो यहां से देखिए लिखा है x-5 बराबर 0, तो मैंने तुलना करा रहा हूं x-5 की 0 के साथ। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर ये माइनस के 5 में बराबर से उधर जाएगा तो किसके हो जाएंगे +5। तो x का एक मान आ गया, ये x बराबर 5। अगली ये दिया है x+2, उसको भी क्या करना है 0 के साथ तुलना कराएंगे। तो यहां से आ जाएगा x+2 बराबर 0, तो बराबर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर -2। और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसके मूलों को ज्ञात कर लिया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x के 2 मान है कौन कौन से, x बराबर एक तो आया है 5, दूसरा -2, और यही फाइनली हम क्या है, ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। और ये लिख सकते हैं हमारा क्या है, ये आंसर। ओके, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसने बोला था कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, वो हमने अच्छी तरीके से निकाल लिए। ठीक है साथियों, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मैं पहले इसको अच्छी तरीके से रफ कर देता हूं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं पहले अगले क्वेश्चन को लिख देता हूं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये दिया है √2 और x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ओके, तो देखिए ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है और इसको भी हमको क्या करना है, इसके भी मूल ज्ञात करने हैं, क्योंकि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसके मूल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए साथियों उसमें क्या था, यहाँ जो x² था उसका कोई गुणांक नहीं था। जब गुणांक नहीं था तो हमने डायरेक्टली इस संख्या को देखते हुए एक नंबर सोचा था कि गुणा करें तो इस संख्या के बराबर आए और जोड़ें या घटाएं तो इस संख्या के बराबर आना चाहिए। तो अब अगली बार क्या है, यहाँ पर x² का गुणांक दे रखा है √2। तो √2 दे रखा है तो हमको क्या करना है, इसके √2 और 5 √2 की क्या करना है, आपस में गुणा करके और मन में रखना है, उसको लिखना नहीं है कहीं पर। तो जब हम इसकी √2 और 5 √2 की गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 10। कैसे? देखिए ये 5 √2 तो है ही, तो देखिए 5 √2 और गुणा हो गया √2 से, तो √2 क्या हो जाएगा 2, और यहां पर हो जाएगा 5 ही चल रहा है 2 और 5 दूनी 10। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है साथियों, अब ये 10 है, इसको लिखना नहीं है आपको, इसको सिर्फ मन में रखना है। और मन में रखते हुए आपको एक नंबर सोचना है कि मैं ऐसा नंबर सोचूं कि गुणा करें तो कितना आना चाहिए 10 के बराबर, इस 10 के बराबर, और इस प्लस की वजह से जोड़ू तो कितना आना चाहिए 7। तो मैंने एक नंबर सोचा है, कौन सा है, 5 दूनी 10, क्योंकि 5 और अगर 2 की मैं गुणा कराऊंगा तो 10 होगा और जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा 7।
ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर इस मान को रख देना है। ओके, तो देखिए मैंने इसको आगे सॉल्व करता हूं, तो यहां रख दूंगा √2x² प्लस, और यहां पर हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए भाइयों, यहां पर क्या होगा, ये दो, यहां पर जो दो पद दिए हैं और यहां पर जो दो पद दिए हैं, उन दोनों पदों में से क्या क्या चीज कॉमन है उनको निकालना है। तो देखिए ये दो, एक पद ये है और एक पद ये है, इन दोनों पदों में क्या चीज कॉमन है वो निकालना है। तो देखिए मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ x² है, यहाँ 5x है, तो दोनों जगह फाइनली क्या है, x है, तो हम x को क्या निकाल लेंगे, कॉमन। तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, √2, और क्या बचेगा, 2x है तो 1x आ गया, तो बचा कितना, 1x प्लस यहां से क्या बचेगा 5, और इधर से देखते हैं यहां से क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहां पर है 2x और यहां पर है 5√2, तो मुझे पता चल रहा है जो दो है, दो को हम क्या लिख सकते हैं, √2 यानी 2 बार √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है √2 बराबर 2। इसका मतलब यहां पर भी √2 है और एक √2 यहां से कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से हम दोनों जगह √2 है तो उसको कॉमन निकाल देते हैं। तो देखिए √2 कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचेगा, एक √2 और क्या बचेगा x, यहां से क्या है प्लस, यहां से √2 बाहर आ गया, एक ही था, तो यहां से बचा कितना 5। इस तरीके से हमने यहां से कॉमन निकाल लिए बराबर 0। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको ऊपर वाले को रफ कर देता हूं। ओके, तो देखिए अब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है इसको। तो अब क्या चीज देखिए, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट कैसी है, समान है। जब समान है तो इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट को क्या निकाल लेंगे, कॉमन। तो हमने क्या करा, यहां से एक ब्रैकेट को कॉमन निकाल लिया, √2x प्लस 5, और यहां से बचा कितना, x प्लस √2 बराबर 0। अब यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करना है हमको इन दोनों की अलग अलग जीरो से क्या करानी है, तुलना करानी है। तो देखिए फाइनली हम पहले इसकी क्या करेंगे, जीरो के साथ तुलना करेंगे, फिर इसकी जीरो के साथ तुलना कराएंगे, उससे क्या है हमारे मूल आ जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर कराते हैं, तो √2x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए यहां पर ये √2 है, तो √2x, अब देखिए ये माइनस, वो प्लस के 5 में बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -5, और जो दो गुणा में है x के में, वो बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो कहां पहुंचेगा, बटे में। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -5 और बटे में √2। तो ये x का मान ये आ गया एक। अब अगला क्या है, इसको जीरो के साथ तुलना कराते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। तो इस √2 को जब बराबर से दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का √2। तो इस तरीके से हमने इसके मूलों को ज्ञात कर लिया। वो क्या आ गए, x बराबर एक आ गया -5 √2, और दूसरा आ गया x बराबर -√2। तो इसको लिख सकते हैं हम कि x बराबर क्या आ गया, -5 √2 -√2, और यही क्या है, हमारे मूल है, और इसको लिख सकते हैं हम अपना आंसर। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इनके द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से मूलों को ज्ञात कर लिया है। ठीक है भाइयों, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसका एक नया क्वेश्चन और देखते हैं, जो मुझे लगता है एग्जाम के पर्पज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर साल पूछे ही जाते हैं इनमें से क्वेश्चन। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन 4 नंबर में जरूर आता है, जो इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। इसका एक क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन और समझते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए एक अगला क्वेश्चन है, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भाइयों, देखिए अगला क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन करा रहा हूं
देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, मैं इसमें सारे तरह के मतलब सभी तरह के क्वेश्चनों को कराता हूं, चाहे एक एक दो दो कराऊं, चाहे कितने भी कराऊं, लेकिन आपको हर तरीके के क्वेश्चन को मैं कराता हूं ताकि आपको किसी भी टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2x² और फिर लिखा हुआ है माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण है तो इसके भी क्या ज्ञात करने हैं, हमको मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए यहां पर इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8। देखिए इसके 1 के अपॉन में 8 है, लेकिन इनके बट अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम इसके बट अपॉन में कुछ नहीं है यानी बटे में कुछ नहीं है, तो उसके नीचे क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं। और तो 1 मान लेते हैं तो यहां पर लिख देंगे 1। इसके भी बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में भी क्या मान लें, 1। ठीक है, देखिए अगली अगली बार मैं करता हूं लाइन में ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहां से क्या करूंगा, इसके बटे में है 8 और इनके अपॉन में कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तो 2x² माइनस x प्लस 1/8। तो देखिए इसके बटे में 8 है, एक के बटे में 8 है, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में क्या मान लेते हैं, 1। इसके बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में भी क्या मान लेते हैं, 1। और फाइनली ये क्या बन गया, एक भिन्न रूप बन गया। और जब भिन्न रूप बन गया तो भिन्न को सॉल्व करने का हमारा सीधा तरीका है कि इनको क्या ले लें, हम नीचे वालों का लासा यानी एलसीएम। तो हम इनका पहले क्या लेंगे, एलसीएम, और बराबर में क्या चल रहा है, 0। तो देखिए हमने इसका क्या लेंगे, लासा। तो लासा इस तरीके से लिया जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो इनका लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो 8 लासा आ गया, 1 ने 8 को भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 बार जाएगा, 8 के ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगी, 8 दूनी 16 यानी 16x²। फिर ये है, यहां पर 1 ने 8 को भाग दिया, 8 को भाग दिया, तो 8 ही बार जाएगा, 8 की गुणा यहां पर x के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस के 8x। फिर प्लस, यहाँ 8 ने 8 को भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 की गुणा 1 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर में 0। अब देखिए यहां पर जो 8 है वो किस में है, बटे में, और बराबर से दूसरी तरफ पहुंचाऊंगा तो किस में पहुंचेगा, गुणा में, और जब गुणा में पहुंचेगा तो 0 के साथ क्या हो जाएगी, इसका गुणा हो जाएगी, और जब 0 के साथ गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0 मल्टीप्लाई 8। जब 8 के साथ गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा, 0। यानी इसको आगे लिख देता हूं, 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, 0। तो अब इसको ये क्या बन गया, फाइनली एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर ये बन गया 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए यहां पर x² का गुणांक दे रखा है 16 और यहां पर है 1, तो ये जो 16 है और ये 1 है, इनके आपस में गुणा करेंगे और कहां रखेंगे, मन में। आपको लिखना नहीं है कहीं पर। तो हमने 16 की और 1 की गुणा की तो कहां रखा, मन में। क्या हो गया, 16 1 16। अब 16 को देखते हुए एक नंबर सोचना है, क्या कि एक ऐसा नंबर सोचिए कि गुणा करूं तो 16 बैठे और इस प्लस की वजह से जोड़ूं तो कितना बैठे, 8। तो मैंने सोच लिया 4 चौक 16 यानी 4 चौक 16, क्योंकि 4 और 4 को अगर जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा, 8, और गुणा करूंगा तो 16। वो यहां पे लगा देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहां लिख देंगे 16x² माइनस 4x प्लस 4x प्लस का 1 बराबर 0। ओके, तो ये लिख जाएगा 16x² माइनस का 4x, और इस माइनस की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 पद और इन दोनों पदों में से अलग अलग क्या निकालेंगे, कॉमन।
तो देखिए यहाँ पर क्या चीज कॉमन है और इनमें क्या चीज कॉमन है। तो मुझे पता चल रहा है इसके पास भी 4 है, यहाँ भी 16 के पास भी 4 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हमने क्या निकालेंगे 4x को कॉमन। तो ये 4x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 4x, यानी 4 चौक 16 होता है, एक 4 निकल आया तो एक 4 बचा, और क्या बचा 2x थे तो एक x निकल आया तो कितना बचा 1x, और माइनस का यहां से 4x बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा 1। ठीक है, अब यहां से क्या चीज कॉमन है, तो देखिए यहां पर है 4x, यहां पर है प्लस का 1, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो मुझे पता चल रहा है कि सबके पास एक तो होता ही है। तो वहां से क्या चीज है, मैं माइनस का 1 को क्या निकालूंगा कॉमन। तो यहां से मैंने माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया, तो इसने माइनस का 1 निकाला कॉमन, इसने अंदर वाले चिन्ह को क्या कर दिया चेंज। तो यहां से क्या बचेगा 4x और यहां बचेगा माइनस का 1, क्योंकि जो प्लस था वो किसका हो गया माइनस का, अगर माइनस का होता तो किसका हो जाता प्लस का। इस माइनस की वजह से अंदर वाला चिन्ह क्या हो गया चेंज। इस तरीके से ये हो गया बराबर 0। तो देखिए यहां से हमको पता चला ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट कैसी है समान है, तो इसलिए हम दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट को क्या निकाल लेंगे कॉमन। तो यहां से आ जाएगा 4x माइनस 1 और यहां से आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो अलग अलग जीरो के साथ तुलना करा देंगे, तो देखिए यहां से क्या होगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। इसी तरीके से इसकी भी अलग तुलना करा देंगे 4x की 0 के साथ, तो यहां आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 1/4। इस तरीके से हमने क्या कर लिया x के दो मान ज्ञात कर लिए। वो क्या है, एक तो आ गया x बराबर 1/4, दूसरा भी क्या है x बराबर 1/4। तो हमने फाइनली क्या है इसके मूलों को ज्ञात कर लिया है। तो हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि x बराबर, यहां पर लिख सकते हैं हम कि x बराबर 1/4, 1/4, और यही क्या है हमारे आंसर है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। हमने ये समझाया था कि किस तरीके से हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात किया जाता है। ठीक है साथियों, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर साथियों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो साथियों हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके से ही आप अपना प्यार बनाए रखिए, और मैं इसी तरीके से और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है साथियों, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं, आज की क्लास, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।